नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फिर से हम नई वीडियो लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कल की क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग, आईपी और लिक्विड लिमिट के बीच ये ए लाइन वाला ग्राफ समझे थे कि क्या क्या होता है। ये 35 से नीचे होता है तो ये लो प्लास्टिसिटी, 35 और 50 के बीच में होता है तो इंटरमीडिएट, और ये 50 से ज़्यादा होता है तो ये हाई प्लास्टिसिटी। इसके आधार पर हम बात किए थे। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके माध्यम से पढ़ते हैं कि किसी भी ग्रुप सिंबल जैसे पूछ लेता है गेट में कि ये दिया है, उसके आधार पे आपको बताना है कि ये इसका ग्रुप सिंबल, इसका सॉइल सिंबल क्या होगा, जैसे पूछ लेता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सैंपल ऑफ सॉइल पासिंग 75 माइक्रोमीटर सीव इज 67%, और लिक्विड लिमिट दिया है 45% और प्लास्टिक लिमिट दिया है 33%। तो यहाँ बताना है कि द ग्रुप सिंबल ऑफ सॉइल विल बी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये लिक्विड लिमिट है। लिक्विड लिमिट कितना है? 45 से ज़्यादा है, मतलब 35 से ज़्यादा है। तो ये 35 से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है, तो मतलब ये हो जाएगा क्या? इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट, ये तो हमको पता चल गया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, और यहाँ पे ये वाला आपको याद होगा, ये वाला सी जिसमें ये था कितना था, ये है 4.75 mm और ये कितना है 0.075 mm। तो यहाँ पे अगर ये क्या बोल रहा है कि सैंपल ऑफ सॉइल पासिंग 75 माइक्रोमीटर सीव इज 67%, मतलब ये कितना 67% पास हो रहा है, मतलब 50 से ज़्यादा परसेंट पास हो रहा है। तो क्या होगा? फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन में कौन कौन से आएगा? ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक सॉइल और क्ले या फिर सिल्ट, मतलब MO या फिर C। अब हमको ये आएगा, MI आएगा या OI आएगा। OI तो नहीं, हमेशा नहीं निकालते हैं। जब क्वेश्चन मतलब मेंशन रहता है कि ऑर्गेनिक क्ले अगर दिया हो, इस टाइप का दिया हो, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, लेकिन मेनली MI और CI ही निकालेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे? देखिए 50% से ज़्यादा पास हो रहा है ये 75 से, लेकिन अगर यहाँ पे 50% अगर यहाँ पे रिटेन हो जाता तो ये कोर्स ग्रेन होता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 67% पास हो रहा है इस नंबर, इस सी की साइज से। तो यहाँ पे क्या होगा? ये फाइन ग्रेन होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले द ग्रुप सिंबल ऑफ सॉइल विल बी। तो ये देखिए, ये तो हम जान गए कि इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी है, क्योंकि 45 है, 35 से ज़्यादा है, 50 से कम है। अब देखिए यहाँ पे IP ऑफ ए सॉइल, IP ऑफ सॉइल निकालेंगे पहले। IP ऑफ सॉइल, इसके लिए क्या बोल देंगे? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या है? 45 है, और प्लास्टिक लिमिट कितना है? 33% है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 में 3 गए 2, और 4 में 1 गया, 4 में 3 गया 1 बचेगा, 12%। अब क्या निकालेंगे? IP ऑफ ए लाइन। IP ऑफ ए लाइन क्या हो जाएगा? 0.73 WL माइनस 20। तो ये कितना हो गया? 0.73 WL क्या हो गया? लिक्विड लिमिट 45 माइनस 20। तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.73 45 माइनस 20, तो ये है 18.25। तो IP ऑफ ए सॉइल, IP ऑफ सॉइल है वो लेस है IP ऑफ ए लाइन से। और ऐसी कंडीशन में मैं पिछली वीडियो में बताई थी कि अगर IP ऑफ ए सॉइल है कम है तो क्या होगा? वो नीचे होगा, मतलब M होगा, ये M होगा, क्योंकि अगर IP ऑफ ए सॉइल अगर ज़्यादा है, मतलब IP ऑफ ए सॉइल, मतलब इसका IP ऑफ ए सॉइल कम आ रहा है, मतलब बिलो आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे IP ऑफ सॉइल कितना है? 12 है, और IP ऑफ ए लाइन है 18.25, तो ये नीचे आएगा। तो क्या आएगा इसका? ये सिल्ट रहता है, M रहता है, और ऊपर रहता है क्ले, जिसको हम C से करते हैं, और इसको सिल्ट को M से डिनोट करते हैं। तो ये M आ गया, इंटरमीडिएट आ गया, और फाइंड वाला आ गया, क्योंकि M आ रहा है इसलिए M आएगा। तो यहाँ पे इसका सिंबल क्या जाएगा? MI। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, परसेंटेज फाइनर देन 4.75, मतलब परसेंटेज फाइनर देन 4.75 कितना है 60%, और परसेंटेज फाइनर देन 0.075 कितना है 30%। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज फाइनर देन 4.75, तो परसेंटेज फाइनर देन 4.75 कितना है 60% है, मतलब इससे फाइनर है कि मतलब 4.75 से फाइनर है। तो यहाँ पे देखिए 4.75 से फाइनर कितना है 60% है, मतलब यहाँ पे कितना बचा 40 बचा है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि परसेंटेज फाइनर देन 0.075, परसेंटेज फाइनर देन 0.075 से कितना है ये 30 है, मतलब ये 30 पास हो रहा है, और ये कितना बच रहा है यहाँ पे 30 बच रहा है, 60 में 30 पास हो रहा है और ये 30 बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कि यहाँ पे 40% रिटर्न हो रहा है और इसमें 30% रिटर्न हो रहा है, मतलब ये तो ग्रेवल वाला सिंबल है और ये सैंड वाला है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न हो रहा है, मतलब ये कितना है, ये ग्रेवल है, सैंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 40% रिटर्न हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ 30%, और 30% पास हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये ग्रेवल होगा, ये तो हम मान लिए है ना ग्रेवल होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये इंटरमीडिएट है कि ये सिल्टी ग्रेवल है कि सैंडी ग्रेवल है कि क्लेई ग्रेवल है। तो यहाँ पे इसके लिए आईपी ऑफ ए लाइन निकाल लेते हैं। तो देखिए आईपी ऑफ सॉइल, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो कितना हो जाएगा 15 में 7 गए, 7 दूनी 14 और 1 15, 8 हो जाएगा ये। और आईपी ऑफ ए लाइन कितना हो जाएगा, आईपी ऑफ ए लाइन 0.73 WL माइनस 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.73, WL कितना है 35 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 20 इंटू 0.73, तो हो जाएगा कितना 10.95। तो ये क्या है ग्रेवल तो है, ये हम जान गए क्योंकि यहाँ पे मोर देन दिस रिटर्न हो रहा है ना, 40% रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 30% रिटर्न हो रहा है, तो ये ग्रेवल है, जान गए, सैंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और आईपी ऑफ सॉइल लेस है किसे, आईपी ऑफ ए लाइन से, तो ये बिलो ए लाइन कर्व बिलो ए, मतलब ये बिलो ए एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, मतलब कि सिल्ट हो जाएगा और ग्रेवल हो जाएगा, मतलब ग्रेवली मतलब सिल्टी ग्रेवल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात और याद रखना, जैसे कि क्लेई ग्रेवल लिखते हैं अपन, क्लेई ग्रेवल, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्लेई ग्रेवल है लेकिन जी पहले नहीं आएगा, पहले क्ले नहीं आएगा, पहले ही जी आएगा, GC। इसी प्रकार जैसे सिल्टी ग्रेवल लिखते हैं, सिल्टी ग्रेवल, तो यहाँ पे सिल्टी ग्रेवल में एम पहले नहीं आएगा, पहले जी आएगा उसके बाद एम आएगा, सिल्टी के लिए एम हो गया और ग्रेवल के लिए ये ग्रेवल हो गया। उसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं सिल्टी सैंड, तो यहाँ पे सिल्टी सैंड, तो सिल्टी में एम पहले आना चाहिए MS, लेकिन क्या जाएगा सैंड पहले आएगा और एम बाद में आता है। इस प्रकार हम इसको नोट करते हैं। कई बार ये भी आ जाता है कि मतलब यहाँ पे जैसे दे दिया कि सिल्टी सैंड को मतलब कि सिल्टी सैंड को का सिंबल बताइए, तो सिल्टी मतलब ऐसे ही दे दिया क्वेश्चन, सिल्टी सैंड का सिंबल बताइए, तो क्या जाएगा सिल्टी सैंड है तो सैंड पहले आ गया और सिल्टी बाद में आ गया SM, इस प्रकार हो जाता है। इस प्रकार हम अब आगे जो हमारे बचे हुए हैं जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में, वो पढ़ते हैं। चलिए आगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में हम आगे कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्या होता है, इट इज़ ईज विथ विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म, मतलब ये कितने हम इजीली सॉइल को किसी भी शेप में हम डिफॉर्म कर सकते हैं, वो होता है उसका कंसिस्टेंसी। जैसे यहाँ पे ये बताता है कि डिग्री ऑफ फर्मनेस, मतलब वो कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है कि लूज है, कैसा है, ये बताता है हमको कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, मतलब ये किसके लिए यूज होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है। ये वाला फार्मूला ये वाला ग्राफ आपको याद होगा। यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है और लिक्विड लिमिट है। तो यहाँ पे लिक्विड होगा, लिक्विड जैसे लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, ये क्या होता है, श्रिंकेज इंडेक्स। तो इस प्रकार हम वो डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला, जैसे इसको याद रखिए, यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट के बाद अगर हम इसके बाद भी कम वाटर करेंगे तो वाटर कंटेंट अगर और कम करेंगे तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड स्टेट है। तो ये वाटर कंटेंट और वॉल्यूम के बीच में ये एक रिलेशन है। अब हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी में, सबसे पहला है लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या होता है, इट इज़ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब ये एक मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिसमें सॉइल एक ऐसा बिहेव करता है कि फ्लो हो रहा है, वो कहलाता है उसका लिक्विड लिमिट। यहाँ पे ऑल सॉइल पॉजेस नेग्लिजिबल शेयर ऑफ 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट लिक्विड लिमिट, मतलब ऑल सॉइल एक लिक्विड लिमिट में कितना नेग्लिजिबल जो शेयर स्ट्रेंथ होता है, 2.7 नहीं है शायद, 0.7 है। 2 मिनट में चेक करके बताती हूँ। हाँ, 0.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर एट लिक्विड लिमिट, मतलब ऑल सॉइल एट लिक्विड लिमिट पॉजेसेस नेग्लिजिबल शेयर ऑफ 0.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, मतलब अगर कोई लिक्विड लिमिट है, कोई सॉइल है उसका लिक्विड लिमिट है, तो अगर वाटर कंटेंट उसका ज्ञात कर रहे हैं तो वो एक कोई भी सॉइल होगा वो नेग्लिजिबल शेयर क्या करेगा, 0.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ये कोई भी सॉइल का होगा 0.7। ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कई एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लिक्विड लिमिट के आधार पे हम कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे ज्ञात किए थे, तो यहाँ पे देख लीजिए पहले फिर से। अगर 35 से कम होगा तो लो कंप्रेसिबिलिटी, और 35 से 50 के बीच में होगा इंटरमीडिएट, और 50 से ज़्यादा होगा तो हाई। अब डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट देखिए, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट में हम किससे डिटरमाइन करते हैं, कैसाग्रांडे अपरेटस से। तो कैसाग्रांडे अपरेटस क्या होता है, जैसे यहाँ पे किसी ग्रूव में एक स्टैंडर्ड ग्रूव होता है, इसमें से ये एक आपने किया होगा कॉलेज में, काट लेते हैं बीच से, उसके बाद नंबर ऑफ ब्लो मारते हैं, तो 25 नंबर ऑफ ब्लो में ये 12 इंचेस 12 mm या फिर हाफ इंच यहाँ पे पास में आ जाएगा, तो वो उसका लिक्विड लिमिट कहलाएगा। मतलब क्या है, वाटर कंटेंट एट 25 नंबर ऑफ ब्लोज इज नोन एज लिक्विड लिमिट, मतलब 25 नंबर ऑफ ब्लोज में जितना भी वाटर कंटेंट आता है वो उसका लिक्विड लिमिट कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे फ्लो कर्व है, यहाँ पे फ्लो कर्व वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में अनसर्टेनिटी के लिए हम लॉग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट और फ्लो के बीच में नंबर ऑफ ब्लो के बीच में यहाँ पे एक चार्ट है, तो इसी से हमारा फ्लो इंडेक्स निकल जाता है। तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट का इनिशियल माइनस फाइनल एंड नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में यहाँ पे ये फ्लो इंडेक्स हमको मिल जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है। अब आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है प्लास्टिक लिमिट। क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट एक
ऐसा वाटर कंटेंट है। अगर हम 3 mm, जैसे आप कॉलेज में किए होंगे कि अगर हम ऐसा रोल कर करके हम एक धागा बनाते थे मिट्टी का, जिसमें क्ले मतलब जो जो मिट्टी ब्लैक कॉटन टाइप की रहती थी, तो मतलब फाइन ग्रेन ही रहती थी वो भी। तो मतलब यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ वाटर कंटेंट एट विच 3 mm डाया कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी क्रैक। मतलब ये ऐसा वाटर कंटेंट है, अगर हम 3 mm का डाया वाला ऐसा रस्सी, पतला रस्सी ऐसा वो करें तो इससे हमारा क्रैक नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार ये हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट। उसके बाद यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? इट इज़ अ वाटर कंटेंट एट विच फर्दर डिक्रीज इन वाटर कंटेंट डज नॉट लीड रिडक्शन इन वॉल्यूम। श्रिंकेज लिमिट क्या हो गया? श्रिंकेज लिमिट हो गया कि मतलब जैसे ये वाला लिमिट है, तो ये इस लिमिट के बाद हम वाटर कंटेंट अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है। जिसमें यहाँ पे देखिए, लिक्विड लिमिट में अगर वाटर कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे डिक्रीज वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ से वाटर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि यहाँ पे हम वाटर अगर कम भी करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है। तो ये उसका श्रिंकेज लिमिट कहलाता है। अब श्रिंकेज लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पे देखिए, ये श्रिंकेज लिमिट है W1 माइनस वेट ऑफ वाटर कंटेंट। तो W1 क्या है? ये मतलब मास ऑफ सॉइल या फिर वेट ऑफ सॉइल बिफोर ड्राइंग। तो देखिए W1 माइनस, तो ये वाटर कंटेंट क्या हो जाता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो देखिए, वेट ऑफ वाटर, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जैसे कि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू W। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसी प्रकार इसको लिखे हैं, जैसे वेट ऑफ वाटर को क्या कर दिए, यहाँ पे कर दिए डेंसिटी और यहाँ पे वॉल्यूम, और ये वेट ऑफ सॉलिड तो मास ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड एक ही हो गया, तो MD यहाँ पे। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? ये इनिशियल वॉल्यूम और आफ्टर ड्राइंग वॉल्यूम, तो V1 माइनस VD और गामा W, और ये MD, W1 माइनस ये MD, ये वाला पूरा इसका अपना श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला हो जाएगा। वेयर V1 हो जाएगा वॉल्यूम बिफोर ड्राइंग और VD हो जाएगा वॉल्यूम आफ्टर ड्राइंग, एंड W1 क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉइल बिफोर ड्राइंग या फिर मास ऑफ सॉइल, यहाँ पे मास ऑफ सॉइल आफ्टर ड्राइंग, और ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस प्रकार हम श्रिंकेज लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा अप्रोच क्या है? श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? 1/r माइनस 1/g। 1/r क्या हो गया? श्रिंकेज रेशियो, जिसमें गामा D नहीं डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इससे भी हम श्रिंकेज लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे श्रिंकेज रेशियो क्या हो जाएगा? श्रिंकेज रेशियो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वाटर कंटेंट इनटू 100। तो ये इसका श्रिंकेज रेशियो कहला जाएगा। वेयर V1 बिफोर ड्राइंग, VD आफ्टर ड्राइंग वॉल्यूम, और W1 बिफोर एंड आफ्टर ड्राइंग वेट। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या हो जाएगा? ये बस हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इसका। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा अपना वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अब हम जानते हैं R इंटू, ये हो जाएगा R इंटू W1 इंटू W2 कर दिए, तो ये उसका श्रिंकेज रेशियो के बराबर हो गया ये वाला। तो ये अपना श्रिंकेज रेशियो लिख दिए हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। ये 3 फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी सॉल्व करने में मदद रहे। हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। और तो इसके बाद हम आगे देखते हैं स्टैंडर्ड इंडेक्स। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट इंडेक्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इम्पोर्टेंट इंडेक्स में सबसे पहले है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, उसके बाद है श्रिंकेज इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और उसके बाद लिक्विडिटी इंडेक्स, और ये है टफनेस इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स तो पढ़ लिए थे हम। फ्लो इंडेक्स क्या होता है? W1 माइनस W2 अपॉन log N1 माइनस log N2, ये टफनेस इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स में देखिए यहाँ पे IP इज इक्वल टू WL माइनस WP, मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। या जैसे यहाँ पे
एक कॉन्सेप्ट देखिए आप याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आएगा। इस प्रकार श्रिंकेज इंडेक्स में देखिए, श्रिंकेज इंडेक्स इज इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। प्लास्टिक लिमिट आ रहा है, उसके बाद श्रिंकेज लिमिट। जैसे यहाँ पे ये बनाए थे हम, ये है, ये था श्रिंकेज, ये था प्लास्टिक और ये था लिक्विड। तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या हो गया? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट क्या हो गया? श्रिंकेज इंडेक्स। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में के आधार पर डिस्क्रिप्शन देखिए कि प्लास्टिसिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है 0, तो इसके लिए ये नॉन प्लास्टिक हो गया। लेस देन 7 है तो लो प्लास्टिक, और 7 to 17 है तो मीडियम प्लास्टिक, और ग्रेटर देन 17 है तो हाई प्लास्टिक। मतलब आपको प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो रहा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमको प्लास्टिसिटी हाई मिल रही है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब तीसरा इंडेक्स यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है? WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP। मतलब लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन IP, मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ। जैसे कोई मेहमान आता है तो हम बोलते हैं कि कठोर टाइप का, जो मतलब खड़ूस टाइप का रहता है जो, तो कंसिस्टेंट, तो हम उसको झुक के बोलेंगे कि लीजिए ना आप। तो उसको हम लीजिए ना आप, मतलब लीजिए ना आप, मतलब लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट और IP, लीजिए ना आप। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का। अपन को वो दे देगा लिक्विड लिमिट नेचुरल वाटर कंटेंट और लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट दे देगा। उसके बाद अपन को ये पूछ लेता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स देखिए, लिक्विडिटी इंडेक्स को कैसे शो करते हैं? IL से। तो यहाँ पे नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और यहाँ पे अपॉन में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। यहाँ पे नेचुरल, यहाँ पे देखिए अब मेहमान आया, उसको हम कुछ खाने को दिए, तो वो बोलता है कि जैसे हम दिए तो बोलेगा, वो मतलब लिक्विडिटी है, मतलब नरम है, तो बोलेगा नहीं पहले आप लीजिए, नहीं पहले आप, मतलब नहीं पहले आप, नहीं पहले आप। ऐसे कॉन्सेप्ट बना के आपको याद रखना है ताकि हमको लंबे समय तक याद रहे। तो नहीं पहले आप, और ये है लीजिए ना आप, इस प्रकार। तो यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का सम क्या होता है? 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स के बाद यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स और डिग्री ऑफ फर्मनेस दिया है। तो ये आपको ये चार्ट याद रखना है। जैसे लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये लिक्विड है। उसके बाद यहाँ पे 0 to 0.25 है, और ये लिक्विडिटी इंडेक्स 1 to 0.75 है, ये बड़ा है, मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो ये सॉफ्ट होगा। इस प्रकार आपको ये बढ़ते जाना है। 25 के रेंज में है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाला चार्ट आपको याद ही रखना है क्योंकि गेट के एग्जाम में या फिर अपन ESC में देखेंगे या फिर सब इंजीनियर में पूछ लेता है कि इसका डिग्री ऑफ फर्मनेस क्या है। अगर ये लिक्विडिटी इंडेक्स इतना है और कंसिस्टेंसी इंडेक्स इतना है, तो आपको ये चार्ट याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स में यहाँ पे नहीं, टफनेस इंडेक्स इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स तो हम पिछले वाले क्लास में पढ़ लिए हैं। तो W1 माइनस W2 log N1 माइनस log N2। यहाँ पे इसका मतलब ये कर्व होता है, ये वाटर कंटेंट होता है, और इधर पे होता है नंबर ऑफ ब्लो। हेयर N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ ब्लो है, N1 एंड N2 नंबर ऑफ ब्लो है, और ये क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल वाटर कंटेंट। तो फ्लो इंडेक्स तो ये हो गया, और टफनेस इंडेक्स क्या हो गया? इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। तो एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए सबसे पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है? प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। उसके बाद यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? लीजिए ना आप, तो लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन IP। और लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है? नहीं पहले आप, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट माइनस अपॉन IP। उसके बाद यहाँ पे टफनेस इंडेक्स क्या होता है? IP अपॉन IF। और IF क्या होता है? W1 माइनस W2 अपॉन log N1 माइनस N2। ये होता है। ये हमेशा माइनस में भी आएगा तो हमेशा ये क्या बोलते हैं इसको, ये लगा देते हैं तो हमेशा प्लस में ही रहेगा फ्लो इंडेक्स। इस प्रकार आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर क्लास आपको पसंद आ रही होगी तो पसंद आ रही होगी दोस्तों, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं
ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छा दे सकूँ। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।